स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पे। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। शोपियां के गागरन में 3 गैर मकामी अफराद को दहशतगर्दों ने गोली मार दी। हमले में तीनों अफराद शदीद जख्मी हैं। तीनों को जिस्म के ऊपरी हिस्से में गोलियां लगी हैं। तीनों का ताल्लुक बिहार से बताया गया है और इनके नाम अनमोल कुमार, हीरा लाल और पिंटू हैं। तीनों का ताल्लुक बिहार के सुपौल जिले से है। तीनों जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया। सियासी लीडरान ने इस हमले की मजम्मत की है। 3 जख्मियों में से 2 का ऑपरेशन किया गया है। हीरा लाल को मजीद इलाज के लिए बरजिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। पिंटू कुमार को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शीरीन बाग श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, जबकि अनमोल ठाकुर को मजीद इलाज के लिए SMHS सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करा दिया गया है। दरअसल कुछ इस तरह से हुआ कि शोपियां के गागरन में आतंकियों ने गोलियां चला दी। 3 गैर मकामियों को निशाना बनाया। तीनों को जिस्म के ऊपरी हिस्से में गोली मारी गई है। दहशतगर्दों के हमले में तीनों शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के सुपौल से है इन तीनों का ताल्लुक। जख्मियों के नाम अनमोल कुमार, हीरा लाल और पिंटू बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी भी की और TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सियासी लीडरान ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है, सख्त मजम्मत की है। तो जो गैर मुकीम है या जो बाहरी हैं, जो वहां पर बिहार के लोग थे, जो जम्मू कश्मीर रह रहे थे, इस हमले की, जो उन पर हमले में इस हमले की बीजेपी ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। के मुताबिक अभी शोपियां में टारगेट किलिंग का प्रयास किया गया है। 3 लोग उसमें इंजर्ड हुए हैं। टांगों और बाजू में गोलियां लगी हैं। अमरनाथ की यात्रा सफल तरीके से 1.5 लाख के पार हो चुकी है और एक दहशत फैलाने की कोशिश जो मिलिटेंट्स द्वारा की जा रही है, अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश की जा रही है। वाकया जो हुआ है चिंताजनक है। इस प्रकार के प्रयास वो करते रहते हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बल बड़ा अच्छा काम करते हैं और चप्पे चप्पे पर वहां पर कोई ना कोई जो सुरक्षा कर्मी है वो रहता है। लेकिन आज की इस घटना से एक दहशत फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, फ्रस्ट्रेशन है। मिलिटेंसी कश्मीर में पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और इक्का दुक्का जो बचे हैं उनको भी सुरक्षा बल आड़े हाथों ले रहे हैं। मैं भगवान से उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं। और आपको बता दें कि एक अटेंडर, जिसे तीमारदार कहते हैं, एक अटेंडर का दावा है कि हमले में जख्मी हुए एक फर्द की मौत हो गई है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने इसकी तस्दीक नहीं की है। जबकि अस्पताल जराये का कहना है कि तीनों जख्मी जिंदा हैं और उनका इलाज चल रहा है। अब अभी तक मालूम नहीं होने दे रहा है। 2 को तो सामने जो है, एक है हमारे जिसको साथ में हम रहे हैं, मान लीजिए देखे है। नाम क्या है जो इसके साथ अभी आप? अनमोल ठाकुर है उसको। अच्छा, अनमोल। उसका देखते हैं, बोलता है, बात भी किए हम रात को, उससे बात किए रात को। जो गोली मारा तो कश्मीरी है कि बाहर वाले है कि बिहारी है? किसने किया? डॉक्टर ने? हम किए। हम उससे बात किए तो बोलता है नहीं वो कश्मीरी है। अच्छा, उसने वो क्या बोल रहे हैं? वो कश्मीरी है, मुंह में कपड़ा लगा के था, मगर वो कश्मीरी है। अच्छा, क्या हुआ क्या था फिर? अभी सेहत कैसी है तीनों की? तीनों एक बात कर रहा है, अनमोल बात कर रहा है। बात किया वो हमसे, वो बात किया हमसे, मगर उसको अभी भी गोली है पजरा में। यहाँ गोली है, यहाँ से गोली लग करके इसे कल करके यहाँ गोली है। अब इस टाइम गोली है उसको। बाकी 2? एक को तो दूसरा हॉस्पिटल भेज दिया। हाँ, एक वो भी वहाँ पर आदमी हमारा है, उसको फोन करते हैं तो वो बोलता है ठीक है। एक को इधर भेजा है, मगर वो बोलता है 2:30 बजे रात को डेट हो गया और वो नहीं है दुनिया। किसने बताया? कोई डॉक्टर, इसी में कोई बताया है हमको, मगर डॉक्टर अभी तक नहीं बता रहा है हमको। हमारा आदमी वहाँ पर है, उसको बोलते क्या पोजीशन है उसको, तो बोलता है अभी तो कुछ नहीं, वो बोल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे बोलता है 2:30 बजे रात को डेट कर गया है। एक के साथ हम हैं, तो ये तो अभी किसके साथ है? अनमोल के साथ हैं। अनमोल तो अभी बातचीत भी करते हैं, लेकिन दूसरा को इससे ज्यादा जख्म है, पता नहीं वो किस वार्ड में है। और एक को दूसरी जगह भेज दिए हैं, पिंटू, जिसके बारे में अभी हम जब आए तो सुनने में आया कि वो 2:30 बजे मर गए। अभी यही सुने हैं, लेकिन डॉक्टर ने नहीं बताया। डॉक्टर ने नहीं बताया।
ये लोग तकलीफ में हैं। इनको तकलीफ है, ये यहाँ पे कश्मीर में हजारों लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, कई गाँव में भी हैं, शहरों में भी है, और इन लोगों को काफ़ी तकलीफ है। इनको तकलीफ इस बात की है कि अगर ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको क्यों निशाना बनाया गया। ये मजदूर लोग हैं, इनका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई सियासत नहीं, कुछ और मतलब नहीं। तो फिलहाल यहाँ से अपडेट ये कि जो अस्पताल ज़राए से पता चला है वो ये है कि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ये भी बता रहे थे कि उन्हें कहीं से पता चला है कि शायद एक गुजर गया, लेकिन ऐसी अभी तक सरकारी तौर पे कोई इतलात नहीं है। शब्बीर अहमद, अयूब खान के साथ, श्रीनगर से। और दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में मुकीम बिहार के दीगर मजदूर खौफजदा हैं। मजदूरों ने अपने आप को गैर महफूज महसूस करते हुए इस तरह के हमलों की शदीद मजम्मत भी की है। सर यही काम करते हैं। अच्छा, क्या काम आप करते हो? सर लोहे का। तो कहाँ से जा रहे हो? अभी कहाँ जा रहे हो? अभी जा रहे हैं सर। कल जो यहाँ पे थोड़ा वो फायरिंग लग रहा है सर। हाँ, कितना डर लग रहा है आपको? क्या कहें किसके हवाले से? मतलब डर किस बात की डर लग रहा है आपको? सर कल फायरिंग हुआ था। अच्छा, इसीलिए कर रहा बिहार से आप है, कहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं? अच्छा, आप यहाँ पे काम करने जा रहे, कोई डर तो नहीं लग रहा है? हाँ, काम करना चाहते हो, वापस जाना चाहते हो? और जनूबी कश्मीर पापुर के कस्बा जंतराग में बुनियादी सहूलियात न होने से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जंतराग में अस्पताल की नई इमारत तामीर की गई है, अमला नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अस्पताल की नई इमारत में अमला यानी जो स्टाफ होता है वो अमला मिशनरी ही नहीं है। सिर्फ 2 मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। कांग्रेस लीडर एडवोकेट जमीर फारूक ने इलाके का दौरा किया। इन्होंने LG इंतजामिया से अस्पताल में अमले के तकर्रुरी का मुतालबा किया है। यथ एरिया मज हॉस्पिटल सह गो दून 3 करोड़ रुपये लगित ना डॉक्टर ये मैडम बे स्वीपर तम सुबह शाम नान पन्नस टाइम मगर तम पे कहन डॉक्टर वुचान ये टोटल कहें तो तम पे ये मतलब एक्सरे मशीन या मतलब बाकी मशीन ये पे वसन ख्रिव तमिस बेमारस नस जू चोलमुत या नीरत इस काल ख्रिव वातान अगर बेमार आसन सह पे वाल ख्रिव गडनथ सह रपये सर्विस कहें ट्रांसफर पे 1,000 रुपये गाड़ी वाल दिन सह वातान ख्रिव वक्त मजबूरी सह पन फायदे तुलान तो इसलिए गुजारिश करान आले कौमस करान गुजारिश अम गर्ज अगर प्रेशर गसे अशमा सह ख्रिव बदल कह दूद अशमा ख्रिव मौकस पे आसान स्लीपर बे मैडम यम नान पन्ने टाइम बैद वक्त वक्त प्रॉब्लम एम्बुलेंस 3 तम थ ख्रिव बाकी प्रॉब्लम ये 4 गांव 4 गांवन हस्पताल में डॉक्टर अवेलेबल आसानी प्रेजेंटस में खाली स्लीपर यह कुछ दवा फुल मौकस पे ना डॉक्टर ना ये मैडम ब्या नफर ये बाकी ना डॉक्टर ना दवा फुल ना कह मशीन ये टेस्ट कर ना बदल कह ना गाड़ ये हस्पताल कह बलाई खे या प्रेशर गस बदल कह तमिस पे ख्रिव वसन रपये 2,000 दिन गाड़ वालिस तो नुन ख्रिव तत पे निवान पे पांपर या शहर यसान गो सालिम की फैसिलिटी ये वातन LG सरकार को कि यहाँ पे आप इस इलाके की तरफ भी ध्यान दे। ये जो इलाका आपने बिछड़ा हुआ रखा है इसको भी थोड़ा बहुत फोकस इस पे भी करे ताकि इनके जो मसाइल है खासकर जो हॉस्पिटल का है ये टॉप प्रायोरिटी पे ये मसला हल हो जाए। जम्मू कश्मीर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की फलाही स्कीमों से मजदूरों को वाकिफ करवाने के मकसद से रामबन में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर रूपाली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लेबर डिपार्टमेंट रामबन की जानिब से 1 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस दौरान रूपाली ने हुकूमत की जानिब से मजदूरों के लिए चलाई जा रही फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर लेबर इंस्पेक्टर रामबन रूप शर्मा के अलावा दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। शिविर लगाया है और इसका जो मेन मोटिव है वो यही है जो हमारे मजदूर भाई जो अभी तक बोर्ड के साथ रजिस्टर नहीं हुए हैं वो यहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो भी एलिजिबल वर्कर है वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो बोर्ड हमारा
असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, हमने उनके बारे में भी लोगों को बताया है और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने अपना जो है इसमें हिस्सा लिया है। काफ़ी इश्यूज जो उनके जो डाउट्स थे या कुछ भी था उन्होंने हमने यहाँ बैठ के उस पर डिस्कशंस की है। और सबसे अच्छी बात ये है जो लोगों को अब ये अच्छा राहत मिली है कि अब हमारी बोर्ड की जो भी हम बेनिफिट्स दे रहे हैं ये सब ऑनलाइन चला गया है। डोडा जिले के कंडोली चले भैंसा में पिछले 3 दिनों के दौरान 8 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने बताया कि हालिया दिनों में इलाके में आए सैलाब और मुसलसल लैंड स्लाइडिंग की वजह से इनके मकानात जमींदोज हो गए हैं और कई मकानात की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। बालाई इलाकों पर हो रही लैंड स्लाइडिंग की वजह से इनके मकानात पर मिट्टी और पत्थर गिर रहे हैं। इसके अलावा मकामी आबी ज़खायर की सतह आब में इजाफे की वजह से भी इनके मकानात को नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। 15-20 घरों की जमीन जो है जो पूरी स्लाइड में बह गई है और यहाँ पर कोई भी बैठने का कोई भी इंतजाम नहीं हो रहा है और जितनी भी जमीन से सब दरिया की कटाव से और ऊपर चिली पाइन के अड्डे से लेकर नीचे दरिया तक वो सब बह रही है और 15-20 घर जो हैं वो नकल मकानी करके यहाँ से निकल गए हैं। कहीं बंदोबस्त करे हमारे बैठने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे को खाने के लिए अभी कुछ नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है अभी। और यहाँ आज ही इसने एचएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने यहाँ का दौरा किया। अभी हमारे मकानों का नुकसान हो गया, ज़मीन का नुकसान हो गया और जो भी पेड़ पौधे हैं, हमारे अखरोट है और भी सेब के दरख्त हैं, जितने भी हैं समरदार, हर एक पेड़ जो है वो समरदार है, गैर समरदार भी बहुत है और तमाम बह के चला गया यहाँ से। हमारा कोई भी बंदोबस्त नहीं है और हम इतना भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे हैं कि हमारा बंदोबस्त किया जाए। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत 2-3 कनाल ज़मीन थी तो वहाँ पे जो हमने एसेस किया वहाँ पे एक लैंड स्लाइड हो रहा है। ज़मीन जो नीचे जो रिवर नीचे से फ्लो कर रहा है उसकी वो जो कटाई कर रहा है उसको, तो उससे जो ऊपर का जो एरिया है वो नीचे बह रहा है। तो उसमें हमने देखे कम से कम 6 घर जो हैं वो सेवरली डैमेज हो गए हैं, जिनको हमने रिहेबिलिटेट करने के लिए टेंट्स दे दिए हैं और या फिर वो उनको जितने बाकी लोग बचे हैं उनको गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो दूसरा उनके लिए हमने प्रायोरिटी पे एक्शन जो हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से उनसे हमने जेई भी मंगवाया था मौके पे, जिसने एक डीपीआर वो प्रिपेयर करेगा जिसका वो प्रोटेक्शन बंड्स लगाएंगे नाले में एंड टू एंड, ताकि वो अपर एरिया जो है वो फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। आम आदमी पार्टी के हल्का इंतखाब गुलमर्ग के इंचार्ज उल्फत अली मीर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस इकदाम को बीजेपी की बौखलाहट करार दिया। उल्फत अली मीर ने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान के सेकुलर सेटअप को खत्म करना चाहती है जो कि गैर आईनी है। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आपको बता दूं कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, एक्चुअली इसके पीछे इनका मुद्दा कुछ और है। ये यहाँ पे ये जो यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी थी, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहा करते थे, इकट्ठे थे, इनके खाने पीने का तरीका अलग अलग था, इनके रहने का तरीका अलग अलग था, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी था। ये यहाँ यूनिटी इन वननेस लाना चाहते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं समथिंग इज़ फिशी। ये असल में ये नहीं चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को बिल्कुल जो इसका सेकुलर सेटअप है उसको ख़राब करना चाहते हैं। ये इनका ये जो कदम है बिल्कुल हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। बांडीपुरा में महकमे एनिमल हस्बेंड्री ने बाज़ाब्ता तौर पर FMD यानी फूट एंड माउथ डिजीजेस के लिए टीकाकारी मुहिम की शुरुआत की है। मुहिम का आगाज चीफ एनिमल हस्बेंड्री अफसर बांडीपुरा डॉक्टर गुलाम अहमद लोर ने किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान 70,000 के करीब माल मवेशियों को टीका लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकारी की इस मुहिम के लिए 24 टीमें तश्कील दी गई हैं। डॉक्टर लोर का मजीद कहना था कि चरागाहों में मौजूद माल मवेशियों को टीका लगाने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। आज हमने ऑफिशियली ये वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च कर दिया इधर बांडीपुरा में, जिस तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट में आज हो रहा है। तो इसमें हमें जो टारगेट दिया गया है वो 69,500 टारगेट है और हमने इसमें करीबन 24 हमने टीम्स जो है इस्टेब्लिश करी हैं और उनको डायरेक्शंस हमने ऑलरेडी पास ऑन किए हैं, गाइडलाइन भी उनको दे दी है कैसे वैक्सीन करना है। तो इंशाल्लाह और टाइम भी स्टिपुलेटेड उनको 45 डेज़ दिया गया है और लास्ट ईयर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पोजीशन अचीव कर ली थी। इस बार भी
हमारे जो आपको पता है, देख रहे हो आप, ये टीम मेरे पीछे इस वक्त खड़ी हुई है, तो इन्होंने बड़ी लास्ट ईयर भी मेहनत की है, इस बार भी हम। गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिशों की वजह से जिला कठुआ के उच्च नदी में सैलाब की तबाहकारियों से सरहदी देहात के लोगों की फसलें और जमीनें तबाह हो गई थीं। इन नुकसानात का जायजा लेने के लिए डीसी कठुआ राकेश मिन्हास अपनी टीम के हमरा मुतासरा गांव पहुंचे। इस मौके पर इन्होंने सैलाब और जमीन के कटाव से तबाह होने वाली फसलों का जायजा लिया। इन्होंने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि जल्द ही इनके लिए रिलीफ के इक़दाम किए जाएंगे। डीसी कठुआ ने कहा कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। 2 दिन पहले यहाँ की 3 पंचायतों के लोग जो हैं वो डीसी साहब के पास गए थे, उनके ऑफिस में वहाँ धरना प्रदर्शन भी किया और डीसी साहब से एक समय मांगा था कि वो आएँ और यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन देखें कि यहाँ पे दिक्कत है क्या लोगों को। तो आज का उनका टूर था, ऑफिशियल टूर था, उनके साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम थी। पहुँचे हैं, उन्होंने पूरा जायजा लिया है कि किस तरीके से लोगों का नुकसान हो रहा है। लगभग 100-200 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो सलालपुर गाँव की पिछले 9 तारीख के फ्लड में जो है वो बह चुकी है। जो भारी बरसात ऊपर के इलाके में बिलावर रीजन में और ऊपर जो बारिश हुई है उसके कारण तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी 9 तारीख को उच्च दरिया में आया, जिसके कारण कि यहाँ पे बाढ़ आई और काफ़ी सारे गाँव में जो है पानी भरा। तो उसका जो दौरा करा उसमें हमने जो है कुछ सोल्यूशन में लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि किस तरह से अगर दोबारा पानी ऐसा आता है तो ज़मीन कोई और ना बहे, कोई घर किसी का प्रभावित ना हो, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह के सोल्यूशन पे यहाँ पे बात हुई है। और आरएसपुरा के लोगों ने जुमेरात को महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। महकमे की जानिब से स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद लोगों को ज्यादा बिल भेजे जाने के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि ऐसे ही बिजली के बिल आते रहे तो वो आंदोलन चलाएंगे। मुजाहिरे की सदारत समाजी कारकुन इद्रिसुद्दीन ने की, जबकि इस मौके पर गांव के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने महकमे बिजली के खिलाफ नारे लगाए और खबरदार किया कि अगर महकमे बिजली ने लोगों को हिरासा करना बंद न किया तो आने वाले दिनों में बड़ा एहतजाज किया जाएगा। किसी का 4,000, किसी का 6,000, किसी का 30,000, किसी का 5,000, तो ये बिल आ रहे हैं। ऐसे लोग बर्बाद हो रहे हैं, गरीब लोग हैं, आगे फसल की मार पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही, गरीब लोग बाढ़ खेत नहीं लग रहे, लोगों के परेशान हैं। लेकिन ये है कि बिजली डिपार्टमेंट सुन के राजी है। मैं अपने गवर्नर साहब से प्रार्थना करता हूँ, आप एलजी साहब, आपका फर्ज बनता है, आप तो इतना पैसा भेज रहे हो तो ये किसानों को बिजली का बिल माफ़ करो। हमारे जो गरीब तबका है उनका बिल आधा करो। उनको क्यों लूट रहे हो, क्यों लूटा जा रहा है उन गरीबों को? जब बिजली डिपार्टमेंट, वो गरीब लोग कहाँ से जो जारी दौर, आप इनमें नज़र मार लो, कोई भी आपको जहाँ पर मुलाजिम नहीं लगेगा। बेले हैं सभी, अपने रेडी फड़ी लगाते हैं, लेकिन बिल देखो बिजली का। अब गो बिजली भी और कट देखो कितने हैं। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, 2-2, 3-3 मिनट के बाद कट होता जा रहा है। बीडीसी एसपीओ के अरकान ने अपने मुतालबात को लेकर साबा में मुजाहरा किया। इस मौके पर बीडीसी एसपीओ मेंबरान की जानिब से हुकूमत का पुतला भी जलाया गया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात को जल्द तस्लीम न किया तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। हमारी सैलरी जो थी वो 18,000 रुपया थी। हमने 20-20, 22-22 साल सर्विस की है। 1500 से हमारी सैलरी 18,000 रुपया हुई है। और आज जो ऑर्डर निकाल रही है सरकार, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या यूटी सरकार जो ऑर्डर निकाल रही है, 18,000 से काट के हमारी सैलरी 4,000 रुपये की जा रही है। हम लोगों ने सैलरी सर्टिफिकेट लगा के लोन लिए हुए हैं बैंक से, और अपने घर मकान छोटे छोटे बनाए हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लिए हैं। अब हम वो लोन कहाँ से ख़त्म करेंगे? आप हमें घर बिठा दिए पिछले 7 महीने से। अब हमारे सर पे जिन लोगों ने विटनेस हमारी बैंक में डाली थी उनकी सैलरियों से लोन काटे जा रहे हैं। अब घर घर में झगड़ा पड़ा हुआ है। अपने बीडीजी वालों को सैलरी देनी है वो सरकार अपनी तरफ से दे, लेकिन हमारी सैलरी काट के क्यों दे रही है? धीरे बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में अगर जल्द इसके ऊपर संज्ञान ना लिया गया, इन लोगों के साथ जो इंजस्टिस हो रहा है उसके ऊपर उचित कदम ना उठाए गए तो ये अपने सब परिवार के साथ जो है वो आगे जहां से दिल्ली जाने के लिए स्कीम बना रहे हैं। और इनकी पूरी तैयारी है कि अगर यहाँ पे हमारा हल नहीं होगा तो हम प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी के पास, डॉक्टर जितेंद्र जी के पास जाकर दिल्ली में मिलेंगे। राजौरी के दसल इलाकों के लोगों को इनके इलाकों में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि इलाके में गुज़श्ता कई माह से पीने के पानी की सप्लाई ही नहीं हो रही है और महकमे ने पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए भी कुछ नहीं किया है। कई पाइपलाइन ब्लॉक्ड हैं और महकमा मरम्मत करने में नाकाम है। इन लोगों ने मुतल्लिका महकमे से अपील की है कि काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि इन्हें मजीद परेशानी ना हो।
है लगे हुए हैं। अब ये जो है दरअसल सिरंग का बोरवेल है और हमारा दरअसल सिरंग की बाउंड्री के अंदर ही लगना चाहिए। मैं निकाली हुई है हर जल हर घर नल, उसके तहत काम जो है थोड़ा ढीला चल रहा है। और जो ये हमारे पीएचई के डी साहब हैं, मैं उनसे भी आज कहूँगा कि इस चीज़ को तेजी लाई जाए, क्योंकि जो सेंटर से जो स्कीमें सारी आ रही हैं लेकिन ग्राउंड पर लागू नहीं हो रही हैं। पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ स्टोर में ढेर लगा हुआ है पाइपों का यहाँ पे, लेकिन पाइपें जो है ग्राउंड में लगाई नहीं जा रही हैं। काम में ढिलाई बढ़ती जा रही है। मैं डी साहब से आज बात करूंगा इस मैटर के ऊपर। अगर डिपार्टमेंट के कोई जो लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं तो उनको यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि उन लोगों की हमें जरूरत नहीं है जो लोगों के गरीब। सिंगापुर की 15 अफराद की टीम ने किश्तवाड़ में पानी खिहार से वरवान तक चैलेंजिंग मुहिम जोई का आगाज किया है। टीम ने 6 जुलाई की इस मुहिम का आगाज किया था। 12 जुलाई को ये लोग जम्मू के आखिरी गांव सुखनी में 90 किलोमीटर का ट्रैक कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। अपने सफर के दौरान सिंगापुर की टीम को मकामी मुहिम जोई के साथ बातचीत करने का मौका मिला। इस मुहिम का एहतमाम वारवान वैली इको रिजर्व्स की मकामी इमदादी टीम के ताउन से किया गया, जिसका मकसद द्रास, करगिल और वरवान इलाकों में सियाहत को फरोग देना था। और इसके साथ ही न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।